हेलो जी, नमस्कार सभी को। हैप्पी शिवरात्रि। भाई थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि व्लॉग लेट आएगा। ये वाली वीडियो जो है ये लेट आएगी, और वीडियो की अपडेट मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैं बुटीक पे नहीं थी, तो बुटीक का कोई डिज़ाइन वगैरह मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सीरियस काम चल रहा है बुटीक पे भाई। कुछ बहनों के जो है काफ़ी दिनों से सूट पड़े हुए थे, उनको सिल रहे हैं, ताकि और कुछ कस्टमर को मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे वो सूट देने हैं और बहुत टाइम से पड़े हुए हैं। आप सब लोग भी वेट कर रहे होगे हमारे सूट मिले, तो वो बहनें भी वेट कर रही हैं। तो पहले मैं बहुत पुराने वाले सूट निपटा रही हूँ, तब आप लोगों के सूट बनाऊंगी। और टेंशन मत लो, सबके सूट बनेंगे। तो भाई चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो बहुत सारे डाक कावड़िए मिले रास्ते में, बहुत सारे। वैसे कावड़ का क्रेज अब की बार बहुत कम दिखा हमें, इधर तो नहीं दिखा, बवाना में तो बहुत कम था। बाकी चलो कोई नहीं, जो भी है बहुत अच्छी बात है, जो भी लेकर के आए उसको वो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे काफ़ी सारे कावड़िए थे और रास्ता बिल्कुल इन्होंने बंद कर रखा था, तो फिर धीरे धीरे साइड दे दी बेचारों ने, ऐसी कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे साइड लेने के बाद हम निकल गए, और मैं जा रही हूँ। मैं 3-4 जगह गई थी भाई, एक काम लेकर के मैं नहीं निकलती हूँ कभी। आप सोचो कि एक काम के लिए नहीं स्पेशली निकलना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनसे मिलना था, और मम्मी पापा से मिलना था, और भाई गया हुआ था कावड़ेन, उससे मिलना था। कुछ ही टाइम के लिए मिली मैं उनसे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि अलग अलग जगह जाना था। तो मैं गई यहाँ से सोनीपत से। पहले हम गए कुंडली, कुंडली कुछ काम था, वहां से फिर सोनीपत। उधर से घूमते हुए सोनीपत के बाहर बाहर से, सोनीपत में एंट्री नहीं की, बार बार से निकली मैं अपने गांव के लिए। और ये मेरे गांव पहुंचने के लिए नहर वाला रास्ता जो मैंने लिया है, वैसे तो यूआर से भी आ सकते हैं, बट मैं उधर से आई हूँ सोनीपत से घूम के, तो मैं नीचे से ही आ गई नहर पर। बहुत सारा बहुत सुंदर रास्ता भी, मेरे को ये रास्ता बड़ा अच्छा लगता है। और मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मैं यहाँ की क्लिप हमेशा लेती थी एक दो, क्योंकि मेरी हैबिट है, मतलब गाड़ी में बैठने के बाद अगर अच्छा व्यू आता है तो मैं वीडियो ले लेती हूँ उसकी, चाहे मैं सोशल मीडिया पर डालूँ या नहीं डालूँ। अगर कोई साथ में है तो जरूर ले लेते हूँ। आगे अकेली हूँ तो खाली देख करके एंजॉय करते हुए चलती हूँ। और बहुत स्ट्रेस लाइफ में भी मैं जो है अपना रिलैक्स मूड में चलती हूँ। बुटीक बंद नहीं था, बुटीक पे काम चालू था। वो मैं टेलर को भी काम पूरा दे करके गई थी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब काम पूरा छोड़ करके और मैं चली गई, नहीं। फोन पे भी मैं कंटिन्यू साथ में थी कि भाई ये बनाना है, वो करना है। तो हमारे यहाँ से काफी कई सारी नदी निकलती हैं। ये नहर जो बवाना आती है ये भी यहीं से आती है, तो यहाँ पे पूरी फ्लो में चलती है ये। और 4 नदी निकलती है यहाँ से। ये वाली जो है काफी फुल भर के चलती है। और अभी मैंने पीछे देखा एक अमरूद वाला, तो तब तक घर से फोन आ गया कि कुछ नहीं लेके आना। और अमरूद तो बिल्कुल भी नहीं, फिर मैं वो उठा करके बात करने लगी। तो अमरूद मैं नहीं लेकर के गई, मैं केले वगैरह लेकर के गई, क्योंकि बच्चों को केले ज़्यादा पसंद है। अमरूद तो पापा खेत से भी ले आते हैं कहीं से भी, क्योंकि गाँव में तो वही सब कुछ मिल जाता है। और अब पहुंच गई मैं अपने गांव में, घर पे अपने। तो ये नहर क्रॉस करने के बाद गांव के अंदर जाना पड़ता है भैया। और ये देखो हम छत पे चढ़ गए, मैं पूरा 1 साल के बाद गई थी। तो मैं छत पे चढ़ के देख रही थी क्या कुछ किया है, कुछ अपडेट नया, घर कैसा दिखता है चारों तरफ से, मतलब और सबके घर कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन उठा कर दिखा रही है कि देखो हरियाणा के गुस्से। तो ये भाई ये देसी जुगाड़, और यहाँ पर टीन लगाकर पूरे भर रखे हैं फुल, मतलब सर्दियों का पूरा जुगाड़ इकट्ठा कर रखा है। क्योंकि ये तो पता ही है आपको कि लाइट वाइट ज्यादा गांव में रहती नहीं है, और इस चीज की तो जरूरत पड़ती है। चारों तरफ देखो सबके घर बिल्कुल पुराने पुराने से, और मतलब एस्थेटिक से लग रहे थे बिल्कुल। मुझे बड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा था देख करके पुरानी चीजें, जैसे टीन टप्पर ये सब, और भैंस वैंस के जो बांधने के वो हैं। देखो यहीं तक निकल गए हैं। उस टाइम पे भी हमारी गली ऐसी दिखती थी, और अब भी हमारी गली ऐसी ही दिखती है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गांव के बीच का एरिया है। और यहाँ से सब खाली कर करके बाहर रहने लगे, कुछ लोग, कुछ बाहर प्लॉट में चले गए, कुछ गांव से बाहर चले गए। तो जो यहाँ पे कुछ घर हैं वो सब ऐसे ही हैं, कोई ज्यादा पैसे इधर घरों घरों पे लगाता नहीं है। नॉर्मल से घर हैं, मतलब ठीक है, अच्छे हैं, पर मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं। और हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पीछे मंदिर है, और मंदिर में जो है बड़ और पीपल के पेड़, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से तो मैं दिन को देख रही हूँ। और उससे बहुत पहले से ये पेड़ है, पता नहीं कितने ही पुराने होंगे।
और हम यहाँ से छत से कूद करके इस नीचे वाली छत पे और फिर दीवार पे चढ़ के और नीचे मंदिर में सोट कर चले जाया करते। देखो अभी मैं नहीं उतर सकती, बट सीरियसली अब नहीं उतर सकती भाई, अब तो मेरा पैर पैर टूट जाएगा, इतनी भारी हो गई हूँ। पहले यहाँ से आराम से इजीली दिन में 1-2 बार तो छत पे इधर से उधर निकल जाया करते हम। देखो तो अब नीचे आ गए हैं अपना देख दाख के। काफी मतलब मेरे को थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, थोड़ा वैसा फील हुआ भाई कि देखो यहाँ कितना अच्छा था और अब कितनी बिजी लाइफ हो गई, हम बहुत फ्री थे पहले। अब यहाँ से मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है रोहतक की तरफ। तो काफी दिनों के बाद काफी लंबी गाड़ी चलाई तो कमर में भी दर्द हो गया, पैरों में भी दर्द हो गया, क्योंकि मैंने छोड़ दी अब चलानी। यहाँ पे पूरी मेरी बेटी जो है खेत देख रही थी, जवार को गन्ने बोल रही थी वो तो वही मेरी बेटी जवार को गन्ने बोल रही थी, मुझे बड़ी हंसी लग रही थी कि बच्चों को ये चीजें भी दिखानी चाहिए, बट क्या करें टाइम ही नहीं मिलता। और हमारे इधर खेतों में हम कुछ बोते होते नहीं है, किसी को दे रखे हैं, और जाना वाना भी कम होता है बच्चों का क्योंकि बच्चे इतने बिजी हैं पढ़ने में। तो धीरे धीरे ये सारी क्लिप ले रही थी, मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला और अपने आप से ही देखो मम्मी ये कितना प्यारा है, देखो ये, इसको भी मोमेंट कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। और सारे का हरियाली हरियाली, और ये देखो ये बोल रही थी मम्मी ये किसका बिटोड़ा है। मैं कहा बेटे ये बिटोड़ा नहीं है, ये खुम्बी लगाने के लिए जो है वो बांस बल्ली वगैरह अपने रख रखी इकट्ठे करके, ताकि दोबारा से यही रीयूज हो जाए, इन्हीं से फिर दोबारा से अपनी वो लगा लेंगे खुम्बी वगैरह। तो फिर यहाँ पे ये जोड़ दिखा रही थी। फिर हम पहुंच गए जस्ट मंदिर में। मैं यहाँ हर साल आती हूँ और साल में हो सकता है मैं 2 बार भी आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ मेरे 2 बच्चे रहते हैं प्यारे प्यारे से, उनसे भी मिलना होता है। तो वो काफ़ी वेट करते हैं इस दिन का, तो मैं उनके पास जाती हूँ फिर मिलने के लिए। तो यहाँ पे गए भाई मेले में, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें भी दिलवाई, किसी के लिए खिलौने लिए, इन दोनों ने भी खिलौने लिए। और रश बहुत था, मतलब अब तो ख़त्म ही हो चुका है, ये लगा लो 2 बजे हम पहुँचे थे, मंदिर भी खाली था। सुबह के टाइम अगर आप आओगे यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइन मिलेगी, और पहचान के बता देना भाई मैं कौन से गांव में गई हूँ। तो यहाँ पे और भाई बाउंसर थे, यहाँ पे बाउंसर वगैरह काफ़ी बुला रखे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पुलिस भी हमेशा रहती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ बहुत गांव से लोग आते हैं, काफ़ी गांव से आते हैं लोग, और कुछ लोगों की मानता होती है कि यहाँ पे अपनी कावड़ भी चढ़ाते हैं दूसरे गांव के लोग भी। और कुएं में से पानी निकाल के और फिर हम लेकर के गए थे। और ये शिवलिंग जो है यहाँ पे निकला हुआ है, मतलब वैसे नहीं स्थापित नहीं कर रखा, ये प्रॉपर जमीन में से निकला था। तो मैं यहाँ जरूर जाती हूँ हर साल पूजा करने के लिए। तो अभी बाहर नंदी महाराज के पास आ गए। फिर यहाँ पे कुछ मतलब घर की सुख शांति के लिए मैंने विशेष मांगी, कुछ मैंने गाड़ी बंगला यहाँ पे नहीं मांगा भाई, बस अपने बच्चों की और अपनी सुख शांति और अपने घर परिवार की बस। और फिर मेरी बहन भी चली गई, नंदी महाराज की पूरी सेवा कर रही है, मतलब मसल मसल के नला रही है। बोल रही तूने तो जल भी नहीं चढ़ाया, मगर मैं भैया खट्टा अंदर ही चढ़ाया ही, और पैर वैर दबाए इसने। फिर इसने भी कुछ विश मांगी, और जब तक मैं उधर पैसे दान करने के लिए गई, क्योंकि मैं हर साल यहाँ पे पर्ची कटवाती हूँ। और ये घंटी देखो भाई, हाइट का फायदा है। और फिर हाइट का फायदा देखो, शाम को आते आते इसके हो गया सिर में दर्द, क्योंकि 2 दिन से फास्ट से, इसको आदत नहीं है मेरी बहन को। फिर इसका लगी बड़ी बड़ी 2 सुई और चक्कर आ गए इसको। फिर हमने थोड़ी देर भाई वेट किया, क्योंकि डॉक्टर बोले कि थोड़ी देर वेट करो आराम होगा। तो इसको उल्टियाँ लगी, पेट में दर्द हो गया, इनकी गैस बन गई। फिर यहाँ पे एक प्यारा सा पपी था, उसके साथ थोड़ी सी बातें की, और कल से फिर लग जाऊंगी मैं अपने बुटीक के काम पे कंटिन्यू। और मेरे फ़ोन में कुछ इशू हो रखे हैं, कॉल पिक नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करके छोड़ देना, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो रखा है, बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो रखा है भाई। तो सॉरी उस चीज़ के लिए, आप लोग मैसेज करके मेरे पास छोड़ देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जिसके भी सूट बन रहे हैं जल्दी जल्दी मैं अपडेट दे दूँगी जिसके बन रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और ये पपी बड़ा प्यारा था, कू 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 कर रहा था, मतलब खेलना चाह रहा था, इसका मन था खेलने का कि कोई इसके साथ खेल ले, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर इसने इसको नीचे फेंक दिया कि इसको तो खाज हो रही है। तो ये था छोटा सा प्यारा सा वीडियो अपडेट आप लोगों के लिए। तो ठीक है जी, राम राम सभी को, मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में। राम राम सभी को।